हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था लेनयान 100 टीजर पवेलियन से अपने लिए मेडिसिनल हर्ब खरीद कर अपने घर के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं लेनयान लेन हाउस के बाहर आ जाता है और जैसे ही अपने घर के गेट को खोलता है तो उसे अपने घर से कुछ गर्म हवाएं आती हुई महसूस होती हैं और फिर लेनयान कहता है ये तो जूनर के रूम से आ रही हैं और लेनयान जूनर के रूम की तरफ तेज़ी से जाने लगता है और सोचने लगता है जूनर को ये दिक्कत उसके बचपन से ही है और उसका शरीर एकदम से बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तभी लेनयान की मास्टर लेनयान को रूम में अंदर जाने से रोकती हैं और कहती हैं तुम ऐसे ही रूम के अंदर नहीं जा सकते, इस गर्मी में नहीं जा सकते। तो लेनयान कहता है फिर मैं क्या करूं, जूनर मेरी बहन है, मुझे उसे बचाना ही होगा। तो लेनयान की मास्टर कहती हैं मैं तुम्हें अपनी एनर्जी से कवर कर देती हूँ, इसके बाद तुम जलने से बच जाओगे। तो और लेनयान से कहते हैं अब तुम रूम के अंदर जा सकते हो। फिर हम जूनर को देखते हैं जो अपने बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके शरीर से काफ़ी गर्मी निकल रही थी। तो जैसे ही लेनयान जूनर के पास पहुंचता है तो उसकी मास्टर लेनयान को रोक देती हैं और कहती हैं तुम इससे दूर रहो, मैं इसे देखती हूँ। तो मास्टर जूनर की बॉडी को चेक करके बताती हैं जूनर के पास हेवनली यंग कंस्टिट्यूशन है। तो लेनयान मास्टर से इसका मतलब पूछता है तो उसकी मास्टर बताती हैं इसका मतलब है जूनर के पास एक स्पेशल फिजिकल कल्टीवेशन बॉडी है और सिर्फ लाखों में एक के पास ही इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है। अभी तक इसकी हेवनली बॉडी अवेकन नहीं हुई है और ये इसके अंदर अभी तक छुपी हुई है। ये पूरी तरीके से अवेकन हो जाएगी तो फ्यूचर में इसकी पावर तुमसे ज़्यादा होगी। तो लेनयान कहता है मुझे इसकी चिंता नहीं है कि इसकी पावर मुझसे ज़्यादा हो जाएगी या इसकी बॉडी कैसी है, मैं नहीं चाहता कि जूनर को इससे कोई दिक्कत हो और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जूनर खुश रहे। और फिर कहता है मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ इस तरीके की परेशानी। तो मास्टर कहती हैं जूनर को इस तरीके की दिक्कत से बचाने के लिए हेवनली यंग बॉडी को पूरी तरीके से अवेकन करना होगा और इसके लिए आइस और स्नो गैनोडर्मा को तलाशना होगा। तो लेनयान कहता है मैं अभी 100 टीजर पवेलियन से इसे खरीद लाता हूँ। तो मास्टर कहती हैं तुम रुक जाओ, ये 7 ग्रेड की हर्ब्स है और ये 100 टीजर पवेलियन में नहीं मिल सकती। तो लेनयान 7 ग्रेड की हर्ब का नाम सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और लेनयान कहता है 7 ग्रेड की मेडिकल हर्ब जियांगचुआन सिटी तो क्या कुंगुम सिटी में भी नहीं मिल सकती। और मुझे तो इस बात का भी डर है, हो सकता है ये पूरे तियानवु डायनेस्टी में भी ना मिले। लेनयान की बातों को सुनकर मास्टर कुछ सोचती हैं और कहती हैं छोड़ो, मैं तुम्हारे खातिर इसकी पावर को सप्रेस कर देती हूँ। तो लेनयान ये सब सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है क्या आप इसकी पावर को सप्रेस कर सकती हैं। तो मास्टर कहती है मैं सिर्फ 5 साल के लिए इसकी पावर को सप्रेस कर सकती हूँ। 5 साल के अंदर अगर ये मेडिसिनल हर्ब नहीं मिली तो तुम्हारी सिस्टर को ये दिक्कत फिर से होगी। तो लेनयान कहता है 5 साल में ज़रूर ही मैं आइस और स्नो गैनोडर्मा हर्ब को तलाश लूँगा। तो लेनयान की मास्टर लेनयान को पीछे हटने के लिए कहती हैं और फिर जूनर की हीट को अपने पावर से सप्रेस करने लगती हैं और हम देखते हैं रूम में इतनी हीट वेव निकल रही होती हैं जिससे लेनयान को खड़े होने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं मास्टर जूनर की पावर को सप्रेस कर देती हैं। लेनयान दौड़ते हुए जूनर के पास आ जाता है और मास्टर कहती हैं अब ये थोड़ी ही देर में जाग जाएगी, इससे पहले मैं कॉफिन के अंदर चली जाती हूँ। और कुछ देर बाद जूनर जाग जाती है तो लेनयान उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। तो जूनर पूछती है भाई क्या हुआ। तो लेनयान बताता है जब मैं आया था तो तुम्हारी बॉडी से बहुत ही हीट वेव निकल रही थी और तुम बेहोश थी, इसलिए मुझे तुम्हारी काफ़ी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें एक पिल दी थी जिससे तुम ठीक हो सको और फिर मैं तुम्हारी जागने का इंतज़ार करने लगा। तो जूनर कहती है भाई अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मैं जागी हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में एनर्जी दौड़ रही है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेनयान कहता है ये तो अच्छा हुआ, तुम ठीक हो गई हो तो तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। और फिर लेनयान जूनर को गले से लगा लेता है और सोच रहा होता है आइस और स्नो गैनोडर्मा 5 सालों में मुझे लाना होगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर हम अगले दिन देखते हैं लेनयान अपने रूम में अपनी मेडिसिनल हर्ब को साफ़ कर रहा होता है और उसकी मास्टर उसे ये सब करते हुए देख रही होती हैं।
तो लिनयान कहता है मास्टर आप जल्दी से मेडिसिन बना दीजिए जिससे मैं जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और कहता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो भले ही मुझे आइस और स्नो गैनोडर्मा हर्ष ना मिले, लेकिन मैं फिर भी अपनी बहन को ठीक कर पाऊंगा। ये सब सुनकर लिनयान की मास्टर कहती हैं तो ठीक है, मैं अब तुम्हारी मेडिसिन बनाती हूँ। तो लिनयान कहता है मास्टर मैं ये सभी हर्ष को 2 गुना लाया हूँ जिससे आप 2 मेडिसिन बना सकें, एक मेडिसिन थोड़ी कम इफेक्टिव रखना। तो मास्टर पूछती हैं ऐसा क्यों? तो लिनयान कहता है मैं एक मेडिसिन को 100 टीजर पवेलियन में बेच दूंगा जिससे मुझे कुछ रुपए मिल जाएं, और जो भी इस मेडिसिन को लेगा वो मेरे बराबर कल्टीवेशन भी नहीं कर पाएगा और वो मुझसे थोड़ा पीछे ही रहेगा। तो मास्टर कहती हैं हंसते हुए तुम तो बहुत ही चालाक हो, और कहती हैं मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया, और वो मेडिसिन बनाने लगती हैं। तो मेडिसिन बनाते हुए लिनयान भी उन्हें काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है। तभी मास्टर मेडिसिन बनाकर तैयार कर देती हैं। ये सब देखकर लिनयान काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है मास्टर ने तो बहुत ही जल्दी मेडिसिन तैयार कर दी, तो मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया। तब मास्टर लिनयान से कहती हैं तुम्हारी मेडिसिन तैयार हो चुकी है, जो लेफ़्ट साइड की बोतल है वो तुम्हारे लिए है और जो राइट साइड वाली बोतल है वो तुम बेच देना। तो लिनयान जल्दी से मेडिसिन के पास आ जाता है और कहता है अब मैं इसे जल्दी से मेडिसिन को खा लेता हूँ जिससे मैं स्ट्रॉन्ग हो सकूँ। तब मास्टर कहते हैं तुम क्या बकवास बात कर रहे हो, पहले तुम प्रैक्टिस करो उसके बाद मेडिसिन काम करेगी। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लिनयान कल्टीवेशन कर रहा होता है। तब मास्टर लिनयान को कल्टीवेशन को रोकने को कहती हैं और कहती हैं अब तुम मेडिसिन की मदद से अपनी बॉडी को रिस्टोर कर सकते हो। तो लिनयान जैसे ही कल्टीवेशन से चलने की कोशिश करता है तो कहता है मेरी बॉडी तो बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, और मेडिसिन को खाने ही जा रहा होता है। तो मास्टर कहती हैं पागल तुम क्या कर रहे हो, और जल्दी से ही लिनयान को मेडिसिन को खाने से रोकती हैं और कहती हैं तुम क्या कर रहे हो ये। तो लिनयान कहता है आपने ही तो कहा था कि मैं मेडिसिन की मदद से रिकवर कर सकता हूँ। तब मास्टर कहती हैं इस मेडिसिन को यूज़ करने के लिए तुम्हें इसमें नहाना होगा और ये खाने के लिए नहीं है। जब तुम नहाओ तो सिर्फ इसकी 2 ड्रॉप्स ही अपने बाथटब में डालना, और अगर तुम इससे ज़्यादा मेडिसिन या ड्रिंक कर लेते हो तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। मास्टर की बात सुनकर लिनयान काफ़ी डर जाता है। इतना सुनकर लिनयान मास्टर से कहता है तो मैं जल्द से जल्द नहाने के लिए पानी लाता हूँ। फिर हम देखते हैं लिनयान पानी लाता है और कहता है इतना ठीक रहेगा, और जैसे ही अपने कपड़े उतारने लगता है तो रुक जाता है और सोचने लगता है यहाँ तो मेरी मास्टर भी हैं तो मैं कपड़े कैसे उतार सकता हूँ। तो लिनयान मास्टर से कहता है क्या मैं कपड़े पहन के नहा लूँ या इन्हें उतार दूँ। तो मास्टर कहती हैं तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें देखूँगी। तो लिनयान कहता है ऐसी बात नहीं है, और तब मास्टर कहती हैं मैं तुम्हारे जैसे बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और तुम अपने कपड़े उतार दो और मेडिसिन के अंदर चले जाओ और इसे अब्जॉर्ब करो। तो लिनयान शर्माते हुए अपने कपड़े उतारने लगता है और बाथटब में बैठ जाता है। तो लिनयान की मास्टर मेडिसिन की 2 ड्रॉप्स को बाथटब में डाल देती हैं जिससे वाटर में एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिससे लिनयान को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है और लिनयान के अंदर काफ़ी एनर्जी अब्जॉर्ब होने लगती है। तो लिनयान की मास्टर कहती हैं जैसे जैसे तुम इस मेडिसिन को अब्जॉर्ब कर लोगे ये पानी वापस अपने पहले जैसा हो जाएगा, और कहती हैं अगर तुम डेली 8 दिनों तक 4-4 घंटे ऐसे ही इसे एनर्जी को अब्जॉर्ब करोगे तो तुम कुछ ही दिनों में 6 स्टार वॉरियर स्टेज पर पहुंच जाओगे। तो लिनयान कहता है इतनी फास्ट मैं लेवल अप कर सकता हूं। तब मास्टर कहती हैं तुम ये मत भूलो कि तुमने दूसरों की सोल को भी अब्जॉर्ब किया है कुछ दिन पहले, और कहती हैं अगर मैं तो लिनयान कहता है अगर मैं कुछ लोगों की सोल को ऑब्जर्व करूंगा तो मेरी कल्टीवेशन स्पीड फास्ट हो जाएगी। तब मास्टर कहती हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो लाइफ और डेथ कॉफिन के बारे में सभी लोगों को पता चल जाएगा और तुम कब मारे जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तब लिनयान कहता है तब तो मुझे फ्यूचर में इस सोल ऑब्जर्व करने के लिए इसे यूज नहीं कर पाऊँगा। तब मास्टर कहती हैं ये लाइफ और डेथ कॉफिन इस समय फाइनल फॉर्म में नहीं है और इस जैसे छोटी सी टीम में इसके बारे में कोई भी नहीं जानता होगा, कोई भी कुछ पता नहीं लगा पाएगा। और लिनयान के पास आते हुए कहती हैं जब लाइफ और डेथ कॉफिन अपने फुल फॉर्म में हो जाएगा तब तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो लिनयान कहता है तब तक के लिए मैं लाइफ और डेथ कॉफिन को सीक्रेट रखूँगा जब तक मैं अपनी स्ट्रॉन्ग
जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। फिर हम 8 दिन बाद का सीन देखते हैं, जब लिनियन अपना कल्टीवेशन से उठ जाता है और सभी मेडिसिनल हर्ब्स को मेडिसिन को ऑब्जर्व कर चुका होता है। फिर हम लिनियन अपनी पावर को टेस्ट करता है और अपनी पावर्स को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है मैं 6 स्टार वॉरियर स्टेज पर पहुंच चुका हूं, और कहता है इस साल के एंड में कंपटीशन होगा जिससे पहले मुझे 8 या 9 स्टार वॉरियर स्टेज पर पहुंचना होगा। तो लिनियन की मास्टर कहते हैं अब तुम्हारी मेडिसिन भी ख़त्म हो गई है, तो क्यों ना अब तुम इस दूसरी बची हुई मेडिसिन को सेल कर दो। तो लिनियन कहता है मैं अभी जा रहा हूँ, और फिर लिनियन अपना भेष बदलकर 100 टीजर पवेलियन पहुँच जाता है मेडिसिन को बेचने के लिए। फिर हम एक्सचेंज ऑफिस में देखते हैं, जहां ओल्ड मैन के सामने लिनियन अपनी मेडिसिन को रख देता है और ओल्ड मैन से कहता है मैं इस लिक्विड मेडिसिन बोतल को बेचना चाहता हूं। तो ओल्ड मैन उस बोतल को देखते हुए कहता है इसमें क्या है। तो लिनियन बताता है इस लिक्विड की मदद से कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और इसे ड्रिंक भी नहीं करना होता है, इसे बाथ मेडिसिन की तरह यूज़ करना होता है। तो ओल्ड मैन कहता है ये सब बकवास मत करो, इसका ऐसी कोई मेडिसिन नहीं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। और फिर चेक करने के लिए ओल्ड मैन कहता है तो आप थोड़ी देर बैठिए, मैं इसे मेडिसिन को एल्डर से चेक करवा लेता हूँ। तभी हम एल्डर झाओ को देखते हैं जो लिनियन से मिलने के लिए आते हैं और लिनियन से इनर रूम में चलकर बात करने के लिए कहते हैं। तो लिनियन सोचता है अब ये किस बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं। तो लिनियन कहता है आप चलिए मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। तब हम रूम में देखते हैं एल्डर झाओ को उस बोतल को चेक करते हुए, और कहते हैं बोतल को देखकर ऐसा लगता है कि ये आप एक एल्केमिस्ट हो। तो लिनियन कहता है क्या आप मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तब एल्डर झाओ हंसते हुए कहते हैं आप ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, आप गलत मत समझिए। तो लिनियन कहता है क्या आप मुझे एक एल्केमिस्ट समझ रहे हैं। हम देखते हैं एल्डर झाओ सोच रहे होते हैं इस लिक्विड मेडिसिन के हिसाब से ज़रूर ही ये 3rd ग्रेड के एल्केमिस्ट होंगे, लेकिन ऐसा एल्केमिस्ट इस छोटे से टाउन में आखिर क्या कर रहा है। और एल्डर झाओ कहते हैं आपकी मेडिसिन लिक्विड के बदले में आपको 1 लाख स्पिरिट स्टोन दे सकता हूं, क्या आप बता सकते हैं आप कितने में बेचना चाहते हैं। तो लिनियन 1 लाख स्पिरिट स्टोन के हाई प्राइस को सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है मैं तो बस इसे 20,000 स्पिरिट स्टोन में बेचना चाहता था, लेकिन एल्डर झाओ ने तो मुझे काफ़ी हाई प्राइस ऑफर किए हैं। तो लिनियन कहता है 1 लाख स्पिरिट स्टोन काफ़ी हैं। तो एल्डर झाओ सर्वेंट को बुलाकर 1 लाख स्पिरिट स्टोन लिनियन को दे देते हैं। तब लिनियन बाहर जाने लगता है। तो एल्डर झाओ लिनियन को काफ़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी लिनियन कुछ मेडिसिन हर्ब खरीदने के लिए 100 टीजर पवेलियन में उस लेडीज़ के पास जाता है और कुछ हर्ब्स और ख़रीद लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी एल्डर झाओ उस लेडी से पूछने लगते हैं कि अभी जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने आपसे क्या ख़रीदा। तो वो वुमेन कहती है ये गेस्ट आए थे, उन्होंने 50,000 रुपये के स्टोन के बदले सनफ्लावर और फ्लाइंग ड्रैगन ग्लास और डार्क लीव्स खरीदे हैं, और यही मेडिसिन हर्ब्स लिन फैमिली के उस लड़के ने भी खरीदे थे। तो एल्डर झाओ सोचने लगते हैं लिन फैमिली के यंग मास्टर था, उसकी कल्टीवेशन 3 स्टार थी, और जब दोबारा आया था तो उसकी कल्टीवेशन 5 स्टार थी, वॉरियर स्टेज पर थी। तो शायद हो सकता है उसकी कल्टीवेशन इसी मेडिसिन की वजह से काफ़ी जल्दी बढ़ी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है लिन फैमिली के लड़के और इस एल्केमिस्ट में कोई ना कोई संबंध ज़रूर है। और अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।